हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं भाइयों? असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ जी, क्विक ड्राइविंग स्कूल फैसलाबाद से। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। यार, आप लोगों के लिए आज साइन टेस्ट की मैं वीडियो लेके आया हूँ। साइन टेस्ट के ऊपर ना मैं वीडियो जानबूझ के नहीं बना रहा था, क्योंकि ये तो एक सिंपल तरीन और आसान तरीन काम है। इसमें ये बात है कि ना आपके 10 एमसीक्यूज़ आएँगे, 10 में से आपने 5 पास करने होते हैं। पंजाब में अभी यही चल रहा है। पहले 9 करने होते थे, फिर आस्ता-आस्ता ये 1 बाय 1 कम होते रहे हैं। अभी इस टाइम पे जो है ना, ये 5 पे आ चुकी हैं, कि अगर आपने 5 पास कर लिए, तो आपका एमसीक्यूज़ टेस्ट पास हो जाता है। एमसीक्यूज़ टेस्ट पास होगा, देन आपकी कार की ट्राई होगी। ठीक है भाइयों? तो मैं ये आपके पास वीडियो लेके हाज़िर हो चुका हूँ। इस बारे में और भी बहुत सारी ऐप्स भी हैं, उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप में कैटलॉग बना हुआ है। कैटलॉग के अंदर आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उधर ये मैंने तीनों तस्वीरें रख दी हैं। ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है भाइयों? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पड़े कहाँ पे हुए हैं। ठीक है? ये ज़रा देखिएगा। आपने मेरा व्हाट्सएप खोल लिया? व्हाट्सएप के अंदर ये देखें, ये कैटलॉग लिखा हुआ है, कैटलॉग। ये कैटलॉग है। कैटलॉग ओपन करें, नीचे जाएँ तो नीचे लिखा हुआ है ट्रैफिक साइंस। ये देखें, ट्रैफिक साइंस लिखा हुआ है। इसको ओपन कर लेना है। इसमें ये देखें, एक ये गोल वाले, एक तस्वीर ये गोल वाली, दूसरी तस्वीर ये त्रिकोण वाली, चौथी तस्वीर ये मिक्स तस्वीरें, मुरब्बा, मुस्ततील, हर तरह की तस्वीरें इसमें हैं। ये 3 तस्वीरें हैं। तो जो टोटल ट्रैफिक साइंस हैं, वो असल में 3 तरह के होते हैं। अहम बात आपने अब गौर से सुन लेनी है। टोटल साइंस कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होते हैं गोल, ये जो गोल हैं, ये होते हैं लाज़मी। लाज़मी कौन से होते हैं? गोल। जिनकी आप वायलेशन करेंगे या जिस पे आप अमल नहीं करेंगे, तो आपका डायरेक्ट चालान होगा और बहुत ज़्यादा चालान होगा। ये बहुत ज़्यादा लाज़मी होते हैं। इंग्लिश में इसको आप रेगुलेटरी या मैंडेटरी कह लें, लेकिन ये लाज़मी है। ठीक है? उसके बाद आपके दूसरी तरह के जो साइन होते हैं ना, वो होते हैं आपके मुस्ततील, मुसल्लस, मुसल्लस या ट्रायंगल, तो त्रिकोण कह लें। तो ये साइन्स होते हैं आपके। ये होते हैं आपके एहतियात करने के। वार्निंग, ये आपको वार्निंग देते हैं। ठीक है ना? इस पे आपका चालान नहीं होता, बस आपको वार्निंग दे रहे हैं, आपकी अपनी एहतियात है। अगर आप अमल नहीं करेंगे ना, तो आपका अपना नुकसान है। ये आपको वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं निशान के ना, वो ट्रायंगल लगा के उसके साइडों पे सर्कल लगा देते हैं। ट्रायंगल के बाहर गोल सर्कल। वो होता है कि एहतियात भी करनी है, प्लस लाज़मी एहतियात करनी है। वो मैं आपको साइन दिखाता हूँ। वो यहाँ पे लगा होगा, ये देखिएगा, ये देखें, ये अगर आप देख सकें, ये लगा हुआ है। ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना हुआ है कि लाज़मी एहतियात करें। ठीक है? ये रास्ता देने का निशान है। इसको बोलते हैं गिव वे। ठीक है ना? वो मैं आपको पढ़ाता हूँ बाद में। मतलब उन्होंने इसको लाज़मी करार दे दिया है। इधर भी ये साइन है, लेकिन इधर उन्होंने लाज़मी नहीं करार दिया। रास्ता दें, लेकिन इधर उन्होंने कहा है कि लाज़मी। ठीक है ना? इस तरह मुख्तलिफ तरह पे इसको आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा अभी। अभी मैं इसको पढ़ाता हूँ। असल में ना वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये आप लोग तसल्ली से एकदम देख लें। अच्छा जी, टोटल भाइयों कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। पूरी दुनिया में 3 ही तरह के होते हैं। अब ये नहीं कहना कि जी वो 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, मैंने बुक में देखा था वो 4 थे। भाई होते 3 ही हैं। ठीक है ना? एक होते हैं लाज़मी, जो कि गोल होते हैं। एक होते हैं एहतियाती, एहतियात करनी है। वो कौन से होते हैं? वो ये होते हैं, ये एहतियात है। ये गोल लाज़मी है। ये देखें, ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं साइन। अंदर वाला कह रहा है एहतियात करो, बाहर वाला कह रहा है कि लाज़मी एहतियात करो, वरना चालान हो जाएगा आपका। ठीक है? ये आपके आगे गोल लाज़मी, ये आपके हो गए एहतियाती। ये जो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ये मालूमात देते हैं आपको, ये मालूमाती हैं। ठीक है? ये हो गए 3 तरह के निशान। अब इससे ज़ाहिर होया कि आपको ज़्यादा कौन से लाज़मी हैं, जो लाज़मी है ना वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आएँगे।
यानी कि 10 में से ना 4 से 5 आपके आएंगे लाजमी, गोल वाले। मालूमाती में से आपके पास सिर्फ 1-2 आएंगे, और एहतियात में से 1-2 आएंगे। 1-2 आपको थ्योरी के आएंगे। थ्योरी के इन दोनों में ही नहीं है, इन तीनों तस्वीरों में थ्योरी के साइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, थ्योरी की लाजमी तैयारी करनी है। थ्योरी की मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बेसिक सा ये सवाल आता है कि जी आपने अगर यू टर्न लेना है तो आपने कितनी देर पहले अपनी राइट लेन में आ जाना है। तो वो जवाब होता है कि 200 मीटर पहले। एक आता है कि जी आपने हेडलाइट्स कब ऑन करनी है, ये है जी मगरिब जब हो जाएगी ना आपकी, उसके आधे घंटे बाद। एक है जी आपने लाइट्स बंद कब करनी है, तो सूरज तुलू होता है जब, यानी कि जब सूरज चढ़ता है उससे आधा घंटा पहले। ठीक है। अच्छा जी, गाड़ी चलती में मोबाइल कैसे सुन सकते हैं जी? गाड़ी साइड पे रोक के सुन सकते हैं जी। अच्छा जी, डबल लाइन का मतलब क्या है जी? गाड़ी नहीं रोक सकते जी। अच्छा जी, अगर कोई गाड़ी पीछे से हॉर्न मारी इसका क्या मतलब है जी? अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है जी। अच्छा जी, अगर कोई गाड़ी लाइट्स ब्लिंक कर रही है जी, उसका क्या मतलब है जी? अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है जी। अच्छा जी, अगर दौरान सफर क्या चीज खत्म हो जाए तो हादसा हो सकता है जी? ब्रेक अगर खत्म हो जाए तो। अच्छा, अगर बड़ी गाड़ी हॉर्न मारे तो क्या उसको रास्ता देंगे? नहीं देंगे जी। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर आता है अक्सर, फर्स्ट एड किट का गाड़ी में होना जरूरी है? जरूरी है जी। क्या हाईवे पे सफर करते हाईवे कोड बुक होना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हाईवे की जो बुक होती है ना, कोड बुक, उस पर लिखा होता है कि हाईवे की सूरत में अगर ये आपको मसला आ गया, गाड़ी पे मसला आया, गाड़ी खराब हो गई या हादसा हुआ कोई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमको ये सर्विसेज देंगे। और एमरजेंसी की सूरत में आपने इन नंबरों पे कॉल करनी है। तो उसकी पूरी बुक होती है, हिदायतनामा होता है। हाईवे पे सफर करने का प्रॉपर हिदायतनामा होता है, वो आपकी गाड़ी में होना चाहिए। और फिर गाड़ी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है ना, जो आप नई गाड़ी लेते हैं उसकी किताब होती है कि जी गाड़ी में ये फंक्शन है, इनको ऐसे ऑन करना है। जैसे कोई भी आप घड़ी भी ले लेना चाइना की, तो उसके साथ छोटी सी आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। इसी तरह आपका गाड़ी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है ना, वो आपका हर टाइम 24 घंटे गाड़ी में होना चाहिए आपका। ये कुछ आपके थ्योरी के सवाल आते हैं। इसके अलावा भी भाई होते हैं, ये नहीं कि नहीं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन उनको भी करना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐप में भी मौजूद हैं। बाकी इन 3 तस्वीरों में नहीं है। अब इन 3 तस्वीरों को आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एक एक इशारा अगर मैं बताने लगा तो घंटों लग जाएंगे। आसान से इशारे हैं, जो इसमें मुश्किल है ना, मैं सिर्फ आपको वही बताने लगा हूँ। ठीक है, मुश्किल कौन से है जी? लाजमी में आ जाए। ये जी एक तो दाखला मना है। ये दरमियान में जो व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर, ये आपकी सड़क है, उसके सारा साइड पे रेड है। तो किसी भी तरफ से इसमें दाखिले की इजाजत नहीं है। इस सड़क पे या इस प्रीमिसेस में या इस लोकेशन पे आप एंटर नहीं हो सकते। ये ज्यादातर आपको पेट्रोल पंप्स पे मिलता है। एक तरफ से आपने पेट्रोल डलवाया, दूसरी तरफ से आप निकल गए, जिस तरफ से आप निकल रहे होते हैं ये उस तरफ लगा होता है कि इस तरफ से दाखला मना। एक ये सड़क बंद है का निशान लगा होगा, सड़क बंद है। एक है सड़क खाली रखें, और ब्लू कलर का इसके ऊपर लिखा हुआ है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये क्रॉस लगा हुआ है, इस पे भी क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन इस पे व्हाइट है, इस पे ब्लू है। जो आर्मी टाइप एरिया होता है ना, ये रेड जोन टाइप एरिया होता है, उसमें उन्होंने ये वाला दिया होता है, ये ब्लू कलर वाला, रुकना मना है या सड़क खाली रखें। क्योंकि कोई भी गाड़ी रुकेगी, वो मसला मसाइल क्रिएट कर सकती है, कोई दहशतगर्दी के मसले बन सकते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि कोई भी गाड़ी रुके ना, बस चल जाए। जैसे कोई खास गवर्नर हाउस हो सकता है, कोई खास घर हो सकता है, उसके करीब गाड़ी ना रुके, ये मशकूक सरगर्मी होती है। इस वजह से वो कहते हैं कि आप चलते रहें, गाड़ी पार्किंग में लगाएं आप जाके, इधर नहीं रुकना आपने। लेकिन ये जो दूसरा है ना रेड कलर का, इसमें तो ये है कि गाड़ी जा ही नहीं ना सकती, आगे ये सड़क ही बंद है, आगे रास्ता नहीं है आपका। एक तो ये कंफ्यूज करता है आपको, दूसरा आपको ये तीर कंफ्यूज करते हैं। ये जो तीर है ना राइट कलर का, ये देखें ये वाला, इसमें लिखा है सिर्फ दाएं तरफ मुड़ सकते हैं। और ये भी ये जो नीचे राइट कलर का लिखा है एल्बो टाइप है, इसमें लिखा है सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं, उसमें कह रहा है सिर्फ दाएं तरफ मुड़ सकते हैं। एक ही बात दोनों में कह रहा है, ये कंफ्यूज करते हैं। ये कह रहा है दाएं तरफ रहें, ये कह रहा है दाएं तरफ रहें, ये तीनों कंफ्यूज करते हैं। दाएं तरफ रहें मतलब ये है
कि दाई लेन में चलाएं। बाई लेन में कोई काम हो रहा होता है ना, तो आप दाई लेन में रहें। बाकी ये जो कह रहे थे ना कि दाएं मुड़ सकते हैं या दाएं तरफ मुड़ सकते हैं, इसका बता देता हूँ। ये जो है ना एल्बो टाइप राइट जाके, राइट जा रहा है जो सीधा जाके राइट, इसमें आपकी लेफ्ट तरफ सड़क ही कोई नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है लेफ्ट तरफ मुड़ने का, आपने राइट ही मुड़ना है। लेकिन ये जो सीधा तीर राइट साइड पे जा रहा है ना, सिर्फ दाएं तरफ मुड़ सकते हैं, इसमें आपके पास लेफ्ट पे भी सड़क जा रही होती है, लेकिन आपको अलाउ ही नहीं है, आपने जाना ही राइट साइड पे है। ठीक है ना भाइयों, आपने जाना ही राइट साइड पे, आपको अलाउ ही नहीं है। यानी कि सड़क लेफ्ट साइड पे मौजूद है, जा रही है, लेकिन आपने नहीं जाना। लेकिन ये जो ये एल्बो टाइप बना ना, इसमें सड़क ही नहीं है लेफ्ट साइड पे, यानी कि सड़क की शक्ल को जो शो कर रहा है ये। एक तो ये हो गया। ये जो आप हद रफ्तार की बात कर रहे हैं, अब आजकल तो हद रफ्तार कम कर दी है। इस टाइम हद रफ्तार जो है ना वो गवर्नमेंट ने तकरीबन 100 कर दी हुई है। तो इधर 100 जो है ना वो 10 लिखी हुई है, हालांकि पहले 120 थी। ठीक है ना, किसी जगह पे 110 भी है, अभी भी 110 पे थी लास्ट टाइम जब 120 पे थी ना, कुछ जगह 110 पे भी थी, कुछ जगह 100 पे भी थी, यानी कि 120 लास्ट थी, उससे ऊपर किसी जगह नहीं थी। पूरी मोटर पे भी 120 पे नहीं चलानी होती, हर जगह की डिफरेंट है, किसी जगह पे 110 है, किसी जगह पे 100 है, किसी जगह पे 50 भी है। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट, हमारे गलती करते हैं इन दो में। ये ब्रेकर का निशान है स्पीड ब्रेकर का, ये गड़े का है खड्डा, ये ब्रेकर, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। इसको भी बाज़ औक़ात ब्रेकर कह देते हैं। ये नामवार सड़क है ऊंची नीची, ये जो डबल ब्रेकर बना हुआ है, ब्रेकर एक है, ये ब्रेकर है। ये देखें, ये नामवार है टूटी सड़क। रास्ते की जो फौरी तब्दीली है ना, ये होती है ये कि अचानक से आपकी सड़क का उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, या धुंध की वजह से रास्ता रोक दिया, मोटर पे बंद कर दी, तो फिर उठा के इसको बोर्ड को रखा जाता है, इसमें लिखा होता है कि फौरी तौर पे अपना रास्ता बदलें। बाद में ये अपना बोर्ड उठा के ले जाते होते हैं, ये पक्का पक्का फिक्स नहीं होता। ये रास्ता जल्दी, मतलब इंस्टेंट कन्वर्जन के लिए होता है कि जल्दी जल्दी मुड़ जाए। एक साइन पिछली तस्वीर में था बड़ा अहम, ये वाला रास्ता देने का, ये किसी भी छोटी सड़क के ऊपर लगा होता है। जब छोटी सड़क बड़ी सड़क पे मिलती है ना जाके, तो छोटी सड़क के कोने पे लगा होगा कि यार आप जो बड़ी सड़क वाले लोग हैं उनको रास्ता दो, उनको पहले देने का हक है रास्ता। यानी कि उनका राइट पहले है ना, गिव गिव वे, यानी कि राइट ऑफ वे उनका पहला है, क्योंकि वो ऑलरेडी सड़क पे मौजूद है, आप बाद में आ रहे हो, तो आपने उनको पहले रास्ता देना है। ये बड़ा अहम है, इसमें बहुत लोग फेल होते हैं। बाकी ये बर्फबारी का, क्योंकि इसका ना अगर आप बर्फ का जो जर्रा है ना उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना बड़ा करके, तो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट शक्ल कुछ इस टाइप की होती है आइस की। ठीक है ना, आइस पार्टिकल की जो एग्जैक्ट शेप है ना वो दिस काइंड की होती है। ये जो दीगर खतरात है ना, ये भी कंफ्यूज करता है, दीगर खतरात में बहुत सारे आ जाते हैं, कोई भी खतरा। बाकी ये एक्स और वाई, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। अगले चौक से दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें, यानी कि ये आप ऑलरेडी लोग करते हैं। जैसे ये एक्स एक्स ये चार सड़कें हैं, ये चार सड़कें हैं, आप जा रहे हो अपनी लेफ्ट साइड पे रख के गाड़ी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लेफ्ट साइड चलती है। इसी तरह आपके जो मुखालफ सड़क से आ रही है ना, वो भी अपनी लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो आप अपनी लेफ्ट साइड पे हो, वो अपनी लेफ्ट साइड पे है, तो आपकी किस साइड पे वो गाड़ी बनेगी? राइट साइड पे, स्टीयरिंग वाली साइड पे आपको शो होगी, वो अपनी तरफ से लेफ्ट पे है, लेकिन आपको किस जगह पे नजर आएगा? राइट पे नजर आएगा। तो आपने किसको रास्ता देना है? दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें, जो कि आप ऑलरेडी देते हैं रास्ता, वो यही बात कह रहे हैं। लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं आपके, आगे चौक से दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें, तो यार आप ऑलरेडी रास्ता देते हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि स्लो कर लें। अगर उसने कहीं मुड़ना है, जैसे उस तरफ से कोई आ रहा है गाड़ी, उधर से आ रही है, तो उसको तो आपको तो नहीं ना पता उसने सीधा इधर को आना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, किधर को जाना है उसने, क्योंकि चौक जो है, तो स्लो करें और उसको रास्ता दें। इसी तरह ये वाई चौक है। अब आ जाते हैं ये जो आपके पास निशान आ रहे हैं मालूमाती, कुछ लोग इसको लेन बंद को जेब्रा क्रॉसिंग लिखाते हैं, ये गलती नहीं करनी, जेब्रा क्रॉसिंग सीधी है, ये तिरछी है। बाकी ये बड़ा अहम है। ठीक है ना, इसमें रास्ता देने का निशान जो है ना डॉटेड में है, उसका परमानेंट लाइन लगी हुई है।
जो डॉटेड है ना उसका मतलब ये है कि आपने स्लो हो जाए और रास्ता दें। हो सकता है इस जगह पे रश बहुत कम हो, तो आपने स्लो होके रास्ता देना है। दूसरी जगह पे आपने रुक जाना है, क्योंकि परमानेंट लाइन लगी है, परमानेंट लाइन में आपने रुक जाना है और लाजमी रास्ता देना है, वरना आपका चलान हो जाएगा। बाकी अहम चीज ये देखिए, राउंड अबाउट में उन्होंने लिखा कि आप स्लो हो जाएं और गुजरते रहें, क्योंकि राउंड अबाउट है। लेकिन इधर उन्होंने राउंड अबाउट नहीं ना लगाया, तो उन्होंने कहा आपने पहिया लाजमी रुकना चाहिए। बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों में इस वजह से फेल होते हैं कि वो दाएं बाएं देखते हैं, सड़क खाली है तो चल पड़ते हैं। ऐसे नहीं है, आपका पहिया रुकना जरूरी है। यहाँ पे आपका पहिया जाम होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप लाइन है। सिंगल लाइन में आप गाड़ी, लिखा है जी, खड़ी नहीं कर सकते, यानी कि रुक सकते हैं। येलो लाइन से इस तरफ आप रुक सकते हैं, गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते, यानी कि पार्किंग करके चले नहीं जाना, रुक सकते हैं, गाड़ी में बैठे होने चाहिए आप। लेकिन डबल लाइन में आप गाड़ी रोक भी नहीं सकते। इसमें जो है ना, ये डबल रोड है, ये सिंगल रोड है, मतलब टू वे रोड। एक पे ही आना है और एक पे ही जाना है आपने ना। इस पे जो इस तरफ वाली गाड़ी है उनको ओवरटेक की इजाजत नहीं है, जो उस तरफ से होंगी उनको इजाजत है। ये जो नीचे है ना, इस ये वाला, इसमें दोनों को इजाजत है। ठीक है ना। बॉक्स चौक क्या होता है? ये जो अगर कोई गाड़ी आपकी ये येलो डब्बे के अंदर मौजूद है ना, तब तक दूसरी गाड़ी एंटर ना हो, जब तक ये गाड़ी दाएं बाएं या सीधी चली ना जाए। ये बॉक्स चौक का काम है। अच्छा, आगे जो चीज आपको ज्यादा कंफ्यूज करती है वो ये है कि ये दो तीर के निशान, ये भी एक तरफा सड़क है, ये भी एक तरफा सड़क है। ये एक तरफा सड़क दाएं तरफ है, एक तरफा सड़क सीधी जा रही है। एक तरफा सड़क जो है ना, वन वे को कहते हैं, यानी कि आप इसमें जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, ये एक तरफा सड़क है। बाकी आप होटल में और रेस्टोरेंट में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। होटल और है, मोटल और है, रेस्टोरेंट और है। ठीक है ना दोस्तों, होटल जो होता है ना उसमें प्रॉपर कमरे बने होते हैं, आप लेट सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ना, बेड पे सोया हुआ है बंदा, ये होटल है। एक होता है मोटल, एक होता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे आप सिर्फ खाना खाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। हॉस्टल और है, होटल और है। ये देखिए ना, ये हॉस्टल को शो कर रहा है। ठीक है। रेस्टोरेंट की वो चमचे छुरियां होंगी खाने की जगह, ये देखिए चमचे, ये रेस्टोरेंट है, खाने की जगह। इसी तरह हॉस्पिटल में और तिब्बी इमदाद में फर्क है। हॉस्पिटल वो होता है जिसमें बेड लगे होते हैं। ठीक है ना, हॉस्पिटल में बेड लगे होते हैं, ये देखिए वो अस्पताल, इसमें बेड है। बाकी ये क्या है? ये फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, ये फर्स्ट एड है, इसमें बेड नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जानी है। मैं नहीं चाह रहा कि यार आप लोग इतनी ज्यादा लंबी वीडियो देख के तंग हो। अभी भी देखिए 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो यार आप लोग ये वीडियो देख लें, जो नहीं समझ आ रही मुझसे पूछ लें, ऐप से तैयारी कर लें। ये तस्वीरें मेरे कैटलॉग पे लगी हुई हैं, कैटलॉग में पढ़ लें। बोर नहीं होना। टेस्ट है आपका, अगर टेस्ट पास करना है, कुछ ना कुछ तो आपको पे करना पड़ना है ना, कि नहीं? तो हम आपसे आपका टाइम मांग रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे, हम आपसे आपके टाइम की कुर्बानी मांग रहे हैं। तो आप अपना टाइम दें, इसको अच्छे से पढ़ें। आपके 10/10 नंबर आने चाहिए, फिर आपने मुझे मैसेज में बताना है कि भाई मेरे पूरे नंबर आए हैं सर भाई। तो लाजमी अपना रिजल्ट मुझसे शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपका भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता है। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।